हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है, कौन से हमें टारगेट मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर डेली टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं तो हमने देखा प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज 300 पर हमने इसे रिट्रेसमेंट लेते हुए देखा। तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर आए होंगे, लेकिन फंडामेंटली मैं आपको बताऊं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्वार्टर वन के कंपैरिजन में क्वार्टर टू में इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक में कम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग की वजह से प्राइस में गिरावट आई है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री कर रहा है बार बार, टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ पर अब ऊपर जा रहा है। अब अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है और हमें क्लोजिंग 3 to 8 के ऊपर जाती हुई दिखती है तो फिर हमें आगे टारगेट दूसरे मिल सकते हैं। अदरवाइज प्राइस में दोबारा यहाँ पर साइडवेज और गिरावट रह सकती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। वीकली टाइम फ्रेम में जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये पैटर्न आराम से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। तो जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब प्राइस इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स एक ट्रेंड लाइन को प्राइस रिट्रेस करता है, नीचे की तरफ रिट्रेस करे या फिर ऊपर रिट्रेसमेंट, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करे या फिर एज ए सपोर्ट, मैक्सिमम 3 टाइम्स उसको रिस्पेक्ट करता है और फिर ब्रेकआउट दे देता है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल आपको कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देना है। लाइन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको एक प्राइस जगह दिख जाएगी, यानी कि जो रेंज है वो है 341। यानी कि प्राइस अगर 341 के ऊपर जाता है, यहाँ पर 341 जो प्राइस है वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जहाँ से प्राइस वापस नीचे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर प्राइस आने वाले कुछ दिनों में 341 को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर इसमें आगे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही एंट्री कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्टॉक ये अपनी इक्विटी के ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पा रहा है। और कोई भी जब किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो उसकी सबसे पहली टर्म रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, पहली टर्म जो होती है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, कुछ का क्राइटेरिया होता है 15%, किसी एनालिसिस का क्राइटेरिया होता है 25%, जो बिल्कुल सिक्योर रहना चाहते हैं और कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखते हैं। तो अगर इससे ऊपर होगा तभी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इस कंपनी का 1.12% जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि जियो फाइनेंशियल अपनी इक्विटी के ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इस प्राइस रेंज को आपको नज़र बना के रखनी है 341। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा और फिर आगे चल के नए टारगेट इस स्टॉक में मिल सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। टारगेट्स के लिए आप डेली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं। तो आप देखोगे तो 341 ये रेंज आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वो रेंज है जहाँ से ये कर्व आपको बनती हुई दिखी। यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम में भी आप ये चीज़ साफ देख सकते हैं कि 341 कितनी इंपॉर्टेंट रेंज इस स्टॉक के लिए है। तो इस पर नज़र बनाकर ज़रूर रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।